हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं अबाउट सॉफ्टवेयर एसएपी। ये एसएपी सॉफ्टवेयर क्या है, कौन इसे यूज़ करता है, किस टाइप के इसमें करियर ऑप्शंस है, किस इंडस्ट्री में एसएपी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, किसने इसे बनाया है, वो सब जानते हैं हम इस स्मॉल सेशन में। एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका कैटेगरी है ईआरपी। ईआरपी क्या है हम ये जानेंगे अगले स्लाइड में। सो एसएपी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है फॉर मैनेजिंग बिजनेस एप्लीकेशन एंड इसका प्रोनाउंसिएशन है एज अ इंडिविजुअल लेटर SAP, सेपरेटली इसको प्रोनाउंस किया जाता है। नाउ ईआरपी क्या है? ईआरपी का फुल फॉर्म है इंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनियां यूज़ करती है जो उनके बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। जैसे आपने सुना होगा टाटा जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जनरली हर कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस। सो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सेपरेट टास्क होता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि कस्टमर अटेंड करना, कस्टमर का इंक्वायरी सिस्टम में क्रिएट करना, उनको कोटेशन प्रोवाइड करना है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है। वैसे ही अगर आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल लगता है जो आप बाहर डिफरेंट सप्लायर वेंडर से परचेस करते हो। उस रॉ मटेरियल का वेब प्लानिंग करते हो, तो वो सभी चीज़ मैनेज होती है परचेस डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट का एक डिफरेंट रोल होता है। नाउ कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि उनको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हर डिपार्टमेंट को प्रॉपरली इंटीग्रेट कर पाए। मीन्स जैसे ही अगर सेल्स का बंदा आपका कोई सेल्स वाला सिस्टम में क्रिएट करता है एंड अगर वो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो इमीडिएटली आपको जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन प्लानिंग, उनको एक इंटीमेशन आना चाहिए कि ये न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है। एंड अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सफिशिएंट रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है, तो इमीडिएटली परचेज डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन पहुंचना चाहिए कि हमको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो इस तरीके से एक इंटीग्रेट सिस्टम जो है वो काम करता है। चाहे आपका डिपार्टमेंट कहीं भी हो, आपका जो सेल्स ऑफिस हो सकता है कि वो सिंगापुर में हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में हो। तो अगर आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपके डिपार्टमेंट कहीं भी रह सकते हैं, आप कहीं से भी एनी टाइम जो डेटा एक्सेस कर पाएंगे। सो ईआरपी का मतलब होता है वो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर जो एक कॉमन शेयर डेटाबेस यूज़ करता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर टाइप होते हैं। एक कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए वो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं एंड हर डिपार्टमेंट का जो डेटा होता है वो एक उन्हीं के लोकल डेटाबेस में स्टोर होता है एंड किसी भी अदर डिपार्टमेंट को उसका एक्सेस नहीं होता है। मीन्स अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हो तो सेल्स का इंक्वायरी का जो भी डेटा है वो आप कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डेटाबेस एक सेपरेट है एंड आपका डेटाबेस जो है सेपरेट है। इसी तरह डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हर डिपार्टमेंट अपना अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उनका डेटा जो है वो लोकली स्टोर होता है। तो इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो एक एग्जांपल देखिए, क्या एक कंपनी जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ कर रही है, आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो एक कस्टमर को अटेंड कर रहा है एंड आफ्टर अटेंडिंग कस्टमर उसने अपने सिस्टम में जो है सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर लिया। बट परचेसिंग डिपार्टमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका एक्सेस जो है परचेसिंग डिपार्टमेंट को नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके लिए कुछ मटेरियल परचेस करना है तो आपके एग्जीक्यूटिव को थ्रू ईमेल, थ्रू टेलीफोन और थ्रू हार्ड कॉपी फिजिकली इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो रिक्वेशन देना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है, आपका जो प्रोडक्ट का डिलीवरी है वो डिले होता है, ये काफ़ी सारे कम्युनिकेशन गैप, डुप्लीकेशन एंड एरर क्रिएट होते हैं। सो इसके डिसएडवांटेज क्या है? लाइक आपके पास कहीं भी रियल टाइम डेटा अवेलेबल नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट में डिलीवरी में डिले होता है, आपका मैनेजर कोई भी डिसीजन क्विकली नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपके पास पूरा डेटा वन प्लेस पे अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपका कंपनी बड़ा है तो आप कभी भी डे टू डे एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर आप एक डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो।
नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम। सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या होता है, आपके सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो इन्वेंट्री का हो, प्रोडक्शन वाले हो, परचेसिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, हर डिपार्टमेंट जो है आपका एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम यूज़ करता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका सेल्स बंदा कहीं भी कहीं से भी अगर सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता है तो इमीडिएटली इसका इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तक पहुँच जाता है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहुँच जाता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कुछ मटेरियल का रिक्वायरमेंट जनरेट किया तो इमीडिएटली थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम परचेसिंग डिपार्टमेंट जो है उस डेटा को एक्सेस कर पाता है। तो इससे कम्युनिकेशन काफ़ी इजीली होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आसानी होती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। चाहे आपके डिपार्टमेंट जो है कहीं भी लोकेट हो, किसी भी स्टेट में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, अगर आप एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं। सो एडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस, जिसमें मैंने कहा कि रियल टाइम डेटा आपको अवेलेबिलिटी होता है। इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन इजीली कर पाते हो, आप क्विकली इस पर डिसीजन ले पाओगे एंड जो भी आपके सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, वो इजीली सुपरविजन कर सकते हैं एंड इसके थ्रू आप कोई भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन काफ़ी आसानी से कर सकते हो। नाउ हम फिर से आते हैं एसएपी की तरफ। एसएपी एक जर्मन बेस्ड कंपनी ने डेवलप किया है जिसका नाम है एसएपी एजी, जो फॉर्म हुई थी 1972 में बाय फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ आईबीएम। 5 आईबीएम के एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने एक विजन के साथ इस कंपनी को शुरू किया कि उन्हें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है कि जो रियल टाइम बिजनेस प्रोसेस कर पाए। 1970 में कंपनी फॉर्म करने के बाद में 1980 में उन्होंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसे कहा जाता है एसएपी R2। हियर आर का मतलब है रियल टाइम एंड टू दैट इज टू टायर आर्किटेक्चर। इस केस में क्या होता है कि क्लाइंट टायर मीन्स एंड यूजर। जैसे हम अपने लैपटॉप से काम करते हैं तो उससे कहा जाता है क्लाइंट, एंड पीछे होता है डेटाबेस सर्वर। यहाँ पर यूजर डायरेक्टली जो है डेटाबेस से कनेक्ट कर पाता है, डेटा रीड और राइट कर पाता है। बट इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम ये था कि अगर आपके यूज़र ज़्यादा है, क्लाइंट टायर में अगर आपके 500 या 1000 यूज़र अगर आपके हैं एंड सभी एक ही सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर का परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो होता है। लाइक आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है कमांड डे बाद डेटा लोड होने के लिए, डेटा अपडेट होने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 1990 में एसएपी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है एसएपी R3। यह भी R स्टैंड्स फॉर रियल टाइम एंड 3 मीन्स 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यह उन्होंने क्या किया, क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में एक नया लेयर ऐड किया जिसे कहा जाता है एप्लीकेशन सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर का ये एडवांटेज होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता है। क्लाइंट जो एक्सेस करता है वो एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू एक्सेस करता है। डेटाबेस से सिर्फ डेटा फेच किया जाता है एंड जो भी आपके लॉजिक होते हैं वो सभी लॉजिक बिल्डिंग होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर में। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि डिपेंड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, आपके पास अगर यूज़र ज़्यादा अगर है तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर ऐड कर सकते हो एंड थ्रू लोड बैलेंसिंग आप डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट 100 यूजर जो है दे विल यूज़ फर्स्ट एप्लीकेशन सर्वर, सेकेंड 100 विल यूज़ सेकेंड एप्लीकेशन सर्वर, और इस तरीके से उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नाउ एसएपी किस टाइप के इंडस्ट्री में यूज होता है? एसएपी सभी के लिए, स्मॉल बिग इंडस्ट्री के लिए ये वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है एंड मोर देन 28 इंडस्ट्रीज इसमें कवर किए जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, और भी काफ़ी सारे इंडस्ट्री है जहाँ एसएपी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। नाउ एसएपी के साथ में और कौन से सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो पीपल यूज़ करते हैं? सो एसएपी के अलावा जेडी एडवर्ड्स भी काफ़ी मशहूर ईआरपी सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा ओरेकल, बार्न, पीपलसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक, और भी बहुत से ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है एज अ अल्टरनेट टू एसएपी। बट एसएपी का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है इन ऑल ईआरपी सॉफ्टवेयर्स। तो एसएपी का एडवांटेज क्या है, क्यों एसएपी इतना पॉपुलर है कंपेयर टू
अदर ERP। सो फर्स्ट पॉपुलैरिटी इसका ये है कि ये किसी भी टाइप के इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है। आपका कंपनी छोटा हो, मिडिल लेवल का हो या काफ़ी बड़ा हो, ये हर टाइप के इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है। सेकेंड, मल्टीपल इंडस्ट्री इसमें सपोर्ट किया जाता है। जैसे हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट, कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें कुछ कस्टमाइजिंग करना पड़ता है। आफ्टर कस्टमाइजिंग आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर ईजिली यूज़ कर पाते हो। उसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज जो एस का है कि इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। एस का जो फंक्शनल टीम होता है वो पहले मार्केट का रिसर्च करते हैं, प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंगली उनके सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। वो एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रोसेस हैंडल किया जाता है, किस कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, अक्रॉस द डिपार्टमेंट क्या इंटीग्रेशन होते हैं। वो सभी का स्टडी करके, केस स्टडी करके वो एक बेस्ट प्रैक्टिस सोल्यूशन बनाते हैं। उसके अलावा एस जो है हर दिन उनका जो डेवलपमेंट टीम है अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने में लगा होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो हम देखते होंगे हर महीने में, 15 दिन में, एक महीने में हमको एक नोटिफिकेशन आता है कि अपडेट न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू वर्जन। मीन्स कि उनकी कंपनी ने कुछ नए फीचर्स में दिए। इसी तरीके से ऐसे भी जो है हर दिन अपने प्रोडक्ट में जो है नए फीचर्स ऐड करता है और डिलीवर करता है। अगला एडवांटेज इसका ये होता है कि कंपेयर टू कोई भी अदर सॉफ्टवेयर, अगर कोई कंपनी एस इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो काफ़ी कम समय में वो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा एस का और भी एडवांटेज है कि अगर एक कंपनी एस के साथ में कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहती है तो एस ईजीली उनका इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। आप किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को परचेस करके एस के साथ इंटीग्रेट कर पाते हो। अगला एडवांटेज ये है कि ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। इसका सपोर्ट आपको वर्ल्ड वाइड और ऑन हर कंट्री में इससे कंसल्टेंट्स, सपोर्टिंग कंपनी आपको इजीली मिल जाते हैं। और एक इसका एडवांटेज जो है, जिससे हमने देखा कि हर एक इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स, फाइनेंस, परचेसिंग। सो अक्रॉस द डिपार्टमेंट जो एक इंटीग्रेशन चाहिए होता है वो एस में काफ़ी टाइट इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया है, जिससे एस सॉफ्टवेयर काफ़ी पॉपुलर है कंपेयर टू ऑल अदर ERP सॉफ्टवेयर। नाउ एस में कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं और इसमें क्या करियर ऑप्शंस है। अगर कोई अपना करियर एस में स्विच करना चाहता है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ERP के दो मॉडल्स डिफाइन किए हुए, एक को कहा जाता है फंक्शनल मॉडल एंड सेकेंड है टेक्निकल मॉडल। फंक्शनल मॉडल मीन्स बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट। SAP ने डिफरेंट फंक्शनल मॉडल दिया है, जैसा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग FICO, SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए PP। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट SAP ने हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट फंक्शनल मॉडल दिया हुआ है, जिस डिपार्टमेंट में उसी का काम प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड जो है वो टेक्निकल मॉडल। टेक्निकल मॉडल भी दो में डिवाइड होता है। फर्स्ट को कहा जाता है ABAP, दैट इज एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिर्फ SAP प्रोडक्ट डेवलप के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड होता है बेसिस। बेसिस कंसल्ट का काम होता है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड। कंपनी का जो भी डेटा होता है काफ़ी सिक्योर डेटा होता है, उसको वायरस से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो सभी काम आता है आपके सिक्योरिटी रिलेटेड। सो इसमें करियर ऑप्शंस क्या है। अगर आप नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड से हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है या आप किसी भी और इंडस्ट्री में सेल्स या परचेसिंग में किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपको अपना करियर स्विच करना है SAP में, तो आप कोई भी फंक्शनल मॉडल लेके उसका ट्रेनिंग हासिल कर सकते हो या अपने करियर को स्विच कर सकते हो SAP में। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो या आपने OS लेवल पे काम किया है, आपका हार्डवेयर नेटवर्किंग अच्छा है, तो आप इजीली जो है हार्ड बेसिस केस में इन्वॉल्व हो सकते हो। या अगर आपको प्रोग्रामिंग में ही इंटरेस्ट है तो आप ABAP फील्ड में जा सकते हो। नाउ SAP के डिफरेंट प्रोडक्ट कौन से हैं। जैसे कि SAP एज ए कंपनी है तो उनके काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट है। ऐसे SAP S/4HANA जो उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है, जो 2015 में लॉन्च हुआ एंड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। उसके पहले जो है दैट इज़ SAP ECC मॉडल।
टॉप 2 मॉडल्स, ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है SAP के। उसके अलावा कुछ कंपनी SAP CRM यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन एक और प्रोडक्ट है C4C, क्लाउड फॉर कस्टमर, SCM, बिजनेस बाय डिज़ाइन, एंड SAP B1। SAP B1 एंड बिजनेस बाय डिज़ाइन ये बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। अगर आपका कंपनी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका लो बजट है, तो आप SAP B1 भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट ऐसे प्रोडक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ SAP। तो हमने देखा कि SAP क्या है, डिफरेंट मॉडल्स क्या है, किस इंडस्ट्री में इसे यूज़ किया जाता है, एज ए करियर बनाने के लिए SAP में क्या ऑप्शंस है। तो ये सब हमने जाना इस छोटे से वीडियो में। थैंक यू।